विद्यालय में ऐसा आपने क्यों किया होगा। और जो वर्तमान पद्धति है, घटाने की जो वर्तमान पद्धति है वो क्या है, क्या कहते हैं कि ये शून्य है, शून्य में से 8 घटाना है, नहीं घटेगा, नहीं घटेगा तो भाई कर दो, उदाहरण लो तो बगल वाला, वो बगल वाला स्वयं दिखा रही है 0 है, बगल में पाकिस्तान बैठा हुआ है दिखा रही है, अरे भाई नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बगल में जाओ, उसके बगल में श्रीलंका है वो भी दिखा रही है, शून्य है। तो जहाँ तक जाओ वहाँ तक मानते हुए जाओ, जरूरत इसको है, और मानते जाओ मानते जाओ मानते जाओ मानते जाओ, और वहाँ तक मानते जाओ जहाँ पर कुछ पैसा है वहाँ से मानते जाओ। और फिर क्या होता है, ये यदि इसको 1 रुपया देगा तो अगला जो है 90% अपने पास देगा और 10% ट्रांसफर करता है, 90% अपने पास रखता है, 10% ट्रांसफर करता है, ये ऐसे ही सब करते जाता है, जो भी आता है 90% अपने पास रखता है, 10% करके चला जाता है, इतनी कमीशन पूरी होती है जनरल सिस्टम में। लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स का एक सूत्र है, एक न्यूनेन पूर्वे निगलम नवता चरमम दस्ता। मैं लिखता हूँ यहाँ, एक न्यूनेन पूर्वे, एक न्यूनेन पूर्वे और निगलम नवता, चरमम दस्ता। एक न्यूनेन पूर्वे निगलम नवता चरमम दस्ता, एक न्यूनेन पूर्वे पूर्व बाधे में एक कम करना, एक न्यूनेन मतलब एक न्यून करना इसमें पूर्व वाले में, यानी जहाँ पर शून्य है उसके पहले वाले में एक कम करना। यहाँ 8 है तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 रहता तो 5 हो जाता, 46 रहता तो 45 हो जाता, 246 रहता तो 235 हो जाता। यहाँ 8 है तो ये हो जाएगा 7। उसके बाद क्या कहता है, निगलम नवता, सबको 9 में से, नवता मतलब 9 में से, निगलम नवता चरमम दस्ता, अंतिम यानी इकाई को 10 में से घटाना, सबको 9 में से घटाना और इकाई को सब में से घटाना। तो पूर्व वाले में तो हमने कम कर दिया, उसको कम में से घटाइए, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, और अंतिम को 10 में से घटाना, इसको 10 में से घटाएंगे, ये हो जाएगा 2। तो 7 2 6 5 3, कोई कैलकुलेशन नहीं, बहुत ही सरल कैलकुलेशन है, और बहुत ही सरलतापूर्वक हम आगे एक बात मैं बताता हूँ, वैदिक मैथमेटिक्स की सारी विधियाँ सारे कैलकुलेशन पर लागू होगी, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि वैदिक मैथमेटिक्स के उपयोग का उद्देश्य है हम कैलकुलेशन कितना फास्ट कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ, शून्य में से 8 नहीं घटेगा तो 8 का भी कितना होता है, 2 इसमें जोड़ेंगे 2 होगा, अब इसको एक आधी करेंगे, ये हो गया 7, अब 10 शून्य में से 7 घटाएंगे तो 7 नहीं घटेगा, 7 का मित्र 3 जोड़ेंगे, क्या होगा यहाँ पर 3, इसको एक आधी करेंगे, बनेगा ना, सारे इधर से सारा बनेगा। तो ये तो निगलम नवता चरमम दस्ता एक न्यूनेन पूर्वे। हाँ बोलिए, मित्र अंक का योग 10 होता है, जैसे 4 जोड़ 6 बराबर 10 होगा, तो उस तरह से 0 जोड़ 10 लिख सकते हैं क्या? हम संख्या में 10 कैसे हुआ, 0 का मित्र 10 लिख सकते हो, 10 जो है वो अंक नहीं है, वह संख्या है। 10 जो है अंक मतलब 0 से 9 तक अंक है, 0 से 9 तक अंक है। 10 जैसे ही 2 अंक हुए, 2 अंकों का निर्माण हुआ, क्या होगा, संख्या। तो हमने कहा मित्र अंक, मित्र संख्या नहीं कहा, मित्र संख्या भी है। आगे में जब आप पढ़ेंगे ना कभी वैदिक मैथमेटिक्स की कक्षा में आएंगे तो
21, 7×3 21। और जब भी मित्र नामंत्रण हो रहा है ना, तो भाई लोग एकाधिक करेंगे, चाहे उसको एकाधिक कीजिए या इसको एकाधिक कीजिए, किसी को भी एकाधिक कीजिए। तो 4×5 क्या होगा? 20, 68, 62, ये हो जाएगा 16। इसको एकाधिक करेंगे, 7×6 42। तो मित्र की सहायता से आप देख रहे हैं घटाव बनता है, गुना बनता है, भाग भी बनता है। मित्र की सहायता से भाग भी बनता है, क्योंकि अभी समय हमारे पास बहुत कम है, लिमिटेड है। और मैंने पहले ही बताया कि वैदिक मैथमेटिक्स का उपयोग, वैदिक मैथमेटिक्स के प्रति आपके अंदर रुचि जगे, आपके अंदर सीखने का भाव जागृत हो। इस दृष्टि से मैंने इस विषय को आपके सामने रखा है। और आपकी रुचि जगे तो विद्या भारती प्रकाशन की अपनी पुस्तक भी है, वैदिक गणित निर्देशिका भाग 1 भाग 2। और इसके अलावा भारत में गणित की उज्ज्वल परंपरा, नवम, दसम, एकादश, द्वादश, ये पुस्तकें हैं जो विद्या भारती प्रकाशन की पुस्तक है। आप उसका स्वयं अध्ययन करके, पहले आप नए हैं तो वैदिक गणित निर्देशिका भाग 1 2 आप उसको देखें, स्वयं अध्ययन करके स्वयं बना सकते हैं। इस दिशा में मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, मैं उस पर कभी कभी कुछ ना कुछ मैटर डाल, उसका नाम है वैदिक मैथ पाठशाला। वैदिक मैथ पाठशाला, आप इसको भी देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, आप इसका अध्ययन कर पा सकते हैं। तो आपने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।